हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। एसएससी सीपीओ जो 3 अक्टूबर को एग्जाम स्टार्ट हुआ था ना, मात्र अभी से 20 दिन पहले, 20-25 दिन पहले 3 अक्टूबर को एग्जाम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जिसमें पहला शिफ्ट करवा चुके हैं। ये दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी प्रैक्टिस करिए वो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत की निकाले, ठीक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो 100 मान लेते हैं, तो 50, अगर अधिक होगा 75%, तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ये हो जाएगा। और बोल रहा है कि छूट दे रहे हैं तो 40%, 40% का छूट का मतलब क्या होगा, 60/100 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इसे 5 से काटिए, 5 या 15, ठीक है। और 5 या 15 हो गया और 2 बच गया, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 35 गुना 5, 35 गुना 3, 105 हो जाएगा। था कितना, 100, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 5% हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, तो तालिका विभिन्न शहरों में विभिन्न कोर्स करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। तो चेन्नई में एमबीए के विद्यार्थियों की संख्या और एमए के विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो एमबीए चेन्नई, तो चेन्नई ये हो गया। अब बोल रहा है एमबीए, तो एमबीए ये हो गया, ठीक है। और एमबीए बोल रहा है तो एमए, एमए ये हो गया। तो बोल रहे कि कितना प्रतिशत है चेन्नई विद्यार्थियों की संख्या का, जो चेन्नई में एमबीए के विद्यार्थियों की संख्या जो है एमए के विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये हो गया 3 1342, जो है 1666 का x% हो जाएगा, मान लेते हैं ये हो जाएगा, ठीक है। अभी 1342 भागा दे दीजिए 166 से, 1666 में कितना हो जाएगा। तो एक बार 10 बार में खिलाइएगा तो 16,000 हो जाएगा, ये 13,000 है, ठीक है। 7 बार में खिलाइए, 7 बार 8 बार खिलाइए। 8 सौ 48 के 8 बार 4, और 48,452 के 5, फिर 48,452 के 5, और 8 5 13, 13,228, ठीक है। 13,228, 2 हो गया। और ये तो 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 192 हो गया, ठीक है। 192 हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 1920 हो जाएगा। एक बार में खाएगा तो ये कितना दे रहा है, पहले 8 बार में खाया फिर एक बार में खाया, 81% हो जाएगा। पहले 8 बार में खाया था, और एक जीरो अगर बैठाइए कहती है, 0 हो गया, 10 हो गया, ये 11, 11 9 हो गया, ये 2 19 हो जाएगा एक बार में। तो ये लगभग में बोल रहा है, तो लगभग में तो ही आ रहा है, लगभग में बोल रहा है, ठीक है। लगभग कितना प्रतिशत है, होना चाहिए 81 होना चाहिए, तो 81 होना चाहिए, लेकिन 80.55 दे रहा है, तो लगभग में है, तो लगभग में यही आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या बोला है। 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r², ठीक है। और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई r²। बच कितना गया, पाई r²। अंतर बोल रहा है तो अंतर कर दिए पाई²। पाई का मान 22/7 हो जाएगा, पाई ही आंसर में मांग रहा है तो पाई रहने दीजिए, ठीक है। आर का मान कितना होना चाहिए, आर का मान यदि दो 4 व्यास में है तो आर का मान 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 पाई हो जाएगा इसका आंसर। तो 4 पाई होना चाहिए, तो ये हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका मान सबसे पहले होगा, तो एक काम कीजिए, देन 4.3 में 2 चल गया तो 2. ये हो गया, घटा दीजिए, मतलब 2.3, 1 हो गया, ये 3.1 हो जाएगा, 3.1 हो गया। अब देखिए 6.5 में है, 6.5 घटा 3.1, 4 हो गया, ये 3 हो गया, 3.4 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब फिर अगला देखिए, घटा दीजिए, 8.6 है, 3.4 घटा दीजिए, 2 हो गया, और ये 5.2 हो गया। अब 5.2 हो गया, अब इसमें घटा दीजिए 5.2, ये 7 हो गया, और ये 1 हो गया, 1.7 हो जाएगा, या 1.7 आ गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है,
मेरा दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिया गया उत्तर दीजिए। ठीक है, तो दी गई तालिका का एक कंपनी द्वारा वर्ष 1989 से 1994 तक 5 प्रकार के कारों की कारों PQRSTU के उत्पादन के साथ ही, मतलब PQRSTU जो है ना, 5 साल का कार का उत्पादन दिया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 1989 से 1994 की अवधि के दौरान किस प्रकार के कार के उत्पादन में लगातार कमी आई है। तो लगातार कमी देखिए, आठ आठ से 20 हुआ, 20 से 16 हुआ, फिर 16-17 हो गया। ये तो कट जाएगा क्योंकि बढ़ा भी है। 16 से डायरेक्ट 17 हो गया, बढ़ गया। लगातार कमी बता रहा है। 16 से 10 आया, 10 से 14 हो गया, ये भी बढ़ गया, फिर कट जाएगा। ठीक है, फिर आर का देख लीजिए। आर का 17 21 है, 17 16 15 13 8 और 8 है। तो इसका मतलब घट रहा है लगातार, लगातार घट ही रहा है, आर घट रहा है। तो आर आंसर हो जाएगी, आर तो दिया हुआ है। ठीक है, और देख लेते हैं, ये तो घट ही रहा है, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 4 से 6 6 से 10 10 से 16 16 से 20 31, ये तो लगातार बढ़ ही रहा है। ये 35 25 18 19, ये बढ़ घट रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये तो कुल है, ये तो कुल है, इसका बातें अलग है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये वाला। ये किसका है, आर का, तो ये आर होगा। लगातार कमी बोल रहा है, लगातार कमी, तो लगातार कमी क्यों मार रहा है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है, विषय दिया हुआ ABCD, और ये और विषय छात्र दिया हुआ ABCD, विषय है गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, हिंदी। ठीक है, तो बोला सभी छात्रों द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों का औसत कितना है। तो हिंदी में प्राप्त औसत कितना है सभी छात्रों द्वारा, तो औसत निकालना है। तो देख लीजिए पहले कितना प्रतिशत है, कितना है, 85 80 75 70। ठीक है, 10 हो गया, 10 के जीरो में गिरा 1, और 2 16, और 16 और बेटा 16 4 20 23 30 हो गया, 30 हो गया, एक 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 हो गया, ये आया 31 टोटल मिला के ABCD, और टोटल है कितना 400, तो 400 हो गया। अब प्रतिशत निकाले मतलब 100 से गुना कर दीजिए, जीरो जीरो कट गया। अब गुणा कीजिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28 7 हो गया, बच गया 3 30 हो गया। ठीक है, फिर 7 चौक 28, बच गया 2 20 हो गया, 4 पंचे 20, 77.5 होना चाहिए, 77.5 है। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, cot थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ। ठीक है, 5p cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बनाते हैं। तो cot थीटा का मान होता है b/p। ठीक है, अब b का ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। इस त्रिभुज के अनुसार ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसका 25 हो जाएगा। 25 होगा, ये रूट निकलेगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 हो गया। अब 5p हो गया, 5p हो गया। अब लिखा हुआ है कॉस, कॉस का मान होता है b/h, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, इंटू साइन, साइन का मान होता है जाके p/h। ठीक है, बराबर अतः कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ था, कॉट थीटा का मान तो क्वेश्चन में है, का मान क्या है 4/3, तो 4/3 कर दीजिए, इसका स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 5p हो गया, और कितना हो गया 4, था b का मान आपका 4 है, तो 4 चौक 16 हो गया। अब पी एच का मान 5 है, तो 25 हो जाएगा, गुना p का मान 3 है, 3 हो जाएगा, h का मान 5 है, तो 5 हो जाएगा, बराबर कितना 4 चौक 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक काम कीजिए, अंदर देखिए 16 16 कट जाएगा। ठीक है, ये जो 5 5 कट गए। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, p 27p हो जाएगा, 27p बराबर 25, 27p और बटे 25 हो जाएगा। p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर 25/27, 25/27 होना चाहिए, ये हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या बोला, ट्रेन ए को 36 किलोमीटर की चाल से सम्मुख दिशा में चल रही है। 300 मीटर लंबाई वाले ट्रेन बी को पार करने में 15 सेकंड का समय लगता है। इसके अलावा ट्रेन ए को 500 मीटर लंबी लंबी एक स्थिर ट्रेन को पार करने में, स्थिर ट्रेन है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, स्थिर है, पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है, तो ए की लंबाई क्या है। आप देखिए चाल जो दिया हुआ सिर्फ ए का दिया हुआ है। ठीक है, बी का तो चाल दिया हुआ नहीं है,
लेकिन अब लंबाई दिया हुआ है बी का, ये दिया हुआ है, लगता है क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आंसर 20 200 दिया हुआ है, ठीक है, आंसर 2 से दिया हुआ है, ए का लंबाई, तो ए का लंबाई मान लेते हैं 200 हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ट्रेन बी को इतना लंबी ट्रेन से पार कर, तो 500 मीटर हो जाएगा, लंबी एक स्थिर ट्रेन को पार करती है, तो ये हो जाएगा। और बट्टे कितना समय लगा है पार करने में? 30 सेकंड लगे, 30 सेकंड हो गया। ये कितना हो गया? 700/30 हो गया, ठीक है। ये मीटर प्रति सेकंड में है, इसको 18/5 से गुना कर दीजिए, घंटा में हो जाएगा। ये कट गया, ये 6 हो गया, इसको करेगा तो 14 हो जाएगा, 684 हो गया, तो ये आ गया 84 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन इसको आना चाहिए 36 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसी के अनुसार चाल दिया हुआ आ रहा है कितना? 84 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 25 रुपए प्रति मीटर की दर से 30 मीटर ऊंचे ठोस लंबवृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने की लागत 18,425 है। तो इस बेलन का आयतन निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r, r+h, ये दिया हुआ था, ये होता है। और क्या होगा? 25 मीटर बोला है, तो 25 से गुना हो जाएगा, इसका जो टोटल लागत टोटल मिला कितना हो जाएगा? 425, ठीक है। 25 से काटिए, कितना और खाएगा? 175 खाएगा, बच गया। 175 खाया, और कितना बच गया? 9 बच गया, जल चल गया 92, 92 खाया, 92 चल गया, बच गया कितना? फिर 75 खाएगा, बच जाएगा इसका 17, 175 हो जाएगा। कहने का मतलब है ये 3 बार में खाया, 7 में खाया 175, फिर 3 बार में 75, और फिर 7 बार में 175, ये कहा गया, ठीक है। तो 2 हो गया, पाए का मान 22/7, आर का मान तो आर ही है, एच का मान क्या है? 30 है, तो 30 + r हो जाएगा बराबर 737 हो गया, ठीक है। अब बताइए, आर है 30 + r बराबर 737 आया है, ठीक है। अब 7 ऊपर चल जाएगा, अगर बटेगा करेंगे तो 7 ऊपर चल जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब एक काम कीजिए, बताइए आर का मान क्या रखना चाहिए? 4 से काटिए, जितना मान में 11 से काटिए, 11 से काटिए तो 11 × 44 जाएगा, ठीक है। 11 × 66, अगर 11 × 77, ठीक है, ये कर गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया? r + 30 + r बराबर आपका आ गया 67 × 7/2 × 2, ठीक है। आर का मान अगर हम आर का मान, हाँ, आर का मान अगर आप 7/2 रखते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा? +30 कर दीजिए, कितना? 30 में 60, 67 हो जाएगा, 67/2 हो रहा है, हो रहा है। कहने का मतलब है कि आर का मान अगर आप 7/2 रखते हैं, ठीक है, तो ये आर हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा, और ये इसका 30 + r का मान हो जाएगा 67/2, ये हो गया। और इसका बराबर भी तो ये आ रहा है 67/2 और 7/2, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, कट गया। तो आर का मान कितना आ रहा है? आर का मान आपका आ रहा है 7/2, ठीक है। अब आयतन निकालिए, आयतन का मान क्या होता है? πr²h, ठीक है। पाए का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू 7/2, ये हो गया। एच का मान क्या है? एच का मान 30 है, 30 लिख दीजिए, ठीक है। 7 7 कट गया, इसको काटिए तो 11 हो गया, इसको काटिए तो 15 हो जाएगा। 15 से 75 से 105, 105 गुना 11, 105 गुना 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब प्लस 105 कर दीजिए, 5 5 12, 1255, सॉरी 1155, 10 10 10 50 इंटू 105, 5 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 1155, ठीक है, ठीक है, 1155 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 6 मीटर, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर और 12 मीटर और 50 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई बोल रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब 6 मीटर है, सबको सेंटीमीटर बदल लीजिए, 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर हो रहा है, बोल रहा है,
500, 500 और 25, 525 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए 1212 मीटर और 50 सेंटीमीटर बोला, तो 1200 हो जाएगा और 50, 1250 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 6, 525, 600 एक बार में 500, 125, 125 आया, 525 है, 4 बार में कट गया 500, बच गया 25, 25 से 125 कटेगा 5 बार में। कहने का मतलब इसका एचसीएफ 5 आया। ठीक है, इसी 5 से 25 आया और इसी 25 से 1225 कर दीजिए। 5 बार में 50 बार में पूरा कट जाएगा। ठीक, कट जाएगा तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 25 आ गया, तो इसका आंसर 25 होगा। अब बोल रहा है कि सेंटीमीटर में लंबाई निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो इतना दिया हुआ है तो पूरा मापने के लिए क्या करना चाहिए? सेंटीमीटर दिया हुआ है, लंबाई मीटर में दिया हुआ है। देखिए मीटर में सब है। ठीक है, मीटर में आया है, आपको 25 सेंटीमीटर आया है। इसको अगर 100 से भाग दे दिया तो मीटर बदल जाएगा, ये हो जाएगा मीटर। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। और बर्तन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जब बर्तन के बकरिया भाग को सफेद रंग से पेंट किया जाता है तो 1.5 1.5 पर रुपया प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग की लागत क्या होगा? तो लागत बोल रहा है कि बकरी पेट के क्षेत्रफल। ठीक है, और शंकुकार है, शंकुकार का बकरी पेट के क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर एल। ठीक है, ये दिया हुआ है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 हो जाएगा। ठीक है, आर का मान दिया हुआ है 21 और एल का मान भी दिया हुआ है, तिरक ऊंचाई एल ही होता है 25। ये 3 हो जाएगा, 25 या 75, 75 गुना 22, 75 गुना 20 हो जाएगा 1500, फिर 150 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 1650। ये 1650 हो गया। हो गया, क्या बोल रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर का दर से पेंटिंग की लागत, तो 1650 हो गया और उसका गुना 1.5 कर दीजिए, 1.5 हो जाएगा। ये 10 नीचे हो जाएगा, नीचे ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसे 2 से काटेगा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और ये 2, 25 हो जाएगा। अब खिलाइए, 5 5 से 15, 5 में खिला 1, 6 1 7 और 8 24, 2475 होना चाहिए, तो ये आपका 2475 है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला, 1/3, 3/5, 4/7 और 9/16 प्लस 16 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लीजिए। ऊपर वाला का एलसीएम क्या था? 3 9, 3 4 9, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 9 का गुणनखंड देख लीजिए, 18 नहीं होगा, 9 तो 27, 36, 36 हो जाएगा। इसका एलसीएम ऊपर का 36 हो जाएगा और नीचे एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ क्या निकालेगा? 3 5 7 16 है, 3 से 5 खाएगा, 2 खाएगा तो 2 बचेगा, 1 आएगा, इसका एचसीएफ 1 आएगा, 1 आएगा, इसका मतलब इसका आंसर 36 होगा। एलसीएम निकालने के लिए बोला जाता है जब बटे में, तो याद रखिएगा तो ऊपर वाला कैल्शियम निकल जाएगा, नीचे वाला कैल्शियम निकल जाएगा। अगर एचसीएफ निकालने बोले तो ऊपर वाला कैल्शियम निकाल लीजिए, नीचे वाला कैल्शियम निकाल लीजिए। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, इसको क्या करना है? 1 + tan² a है और माइनस सॉरी sin² 4 है और माइनस cos पे पावर 4 है। ठीक है, 1 + sin पे पावर 4 माइनस cos पे पावर 4 है, तो इसको अगर हम इसे लिख सकते हैं, sin² पे स्क्वायर पे होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस cos पे लिख दीजिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, कर दिए। इसका इसका मान है cos² है ना, cos² है तो इसको 1/sin² कर दीजिए, हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब बताइए, आता ये इसका सूत्र क्या था? a² - b² सूत्र में टूट गया। इसका मतलब वैल्यू होता है a + b, a - b, ये होता है। अब a + b मतलब क्या हो जाएगा? sin² a प्लस cos² a इंटू sin² a माइनस cos², ये हो जाएगा। अब इसका वैल्यू इंटू बटे में चल जाएगा sin²। ठीक है, अब इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू टोटल 1 होता है। ठीक है, तो 1 होता है तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? sin² a माइनस cos² a बटे
साइन स्क्वायर ए, ये होता है ए का वैल्यू एक होगा तो गुना हो जाए तो बराबर होगा, ठीक है। अब इसको एक बटे कर दिए, सबको अलग अलग कर दीजिए। साइन स्क्वायर हो गया, इसको बटे कीजिएगा तो इसका ये हो जाएगा। अब माइनस माइनस है, ये प्लस में है, ठीक है, प्लस में ये माइनस है। इसका कीजिए कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, ये कर दिए। इसका होगा कॉस, इसका हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर ए, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस, कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस इसका हो जाएगा कॉट स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर एक होता है। ये दोनों का जो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर एक होता है। एक और एक मिलकर कितना हो गया, दो हो गया, तो इसका आंसर दो होना चाहिए। दो है कहीं पे, हाँ दो है। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला गया है, जॉन अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि रवि अकेले उसी काम को 28 दिन में कर सकता है। तो वे एक साथ काम करना कार्य करते हैं, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब क्या, जॉन जॉन कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। और क्या, रवि आर हो गया, रवि कितना दिन में करता है, 28 दिन में करता है। इसका एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 28 56, 56 हो जाएगा, 140 होगा। एलसीएम 140 हो, टोटल वर्क है, ठीक है। अब बताइए, ये 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। मतलब बेटा जे का एफिशिएंसी 7 है और आर का एफिशिएंसी 5 है, ठीक है। तो दोनों मिलकर काम करने बोल रहा है। टोटल काम कितना है, 140। एक दिन टोटल मिला के कितना दिन लगा, 7 और 5 12, 12 हो गया। दोनों मिलकर काम करेगा, इसको भागा दीजिए, कितना में खाएगा, ये आपका 6 ये हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। आप तो खिलाइए, 11 33, 11 2 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। 11 2 बटे 3 हो गया। समझ गया, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला, ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी से 7 दिन में कर सकता है। यदि वे इस पर ए से शुरू करते हुए बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बारी बारी से कहने का मतलब है कि ए से पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, अलग अलग दिन, पहला दिन ए, फिर तीसरा दूसरा दिन बी, तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, इसी तरह कर जाएगा, ठीक है। तो काम कितना दिन में समाप्त होगा, ये पूछ रहा है। ए 8 दिन में करेगा, ठीक है, बी 7 दिन में करेगा। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए डेटा टोटल काम 56 है, ठीक है। ए एक दिन में 7 काम करता है, बी जो एक दिन में 8 काम करता है। तो 2 दिन में काम कितना हुआ, 2 दिन हो गया। 2 दिन में काम कितना हो गया, 8 7 15 हो गया, ये 15 वर्क है काम, ठीक है। अब 56 काम पुराना है, 15 या 45, 15 चौके 60, नहीं 4 नहीं खाएगा, 3 से खिलाइए, 3 बार में खिलाइए, इधर 3 से गुना कर दीजिए, 6 दिन हो गया, 6 दिन, ठीक है। मैं कितना काम खाया, 15 या 45, 45 काम हो गया, ठीक है। अब काम है कितना, 56, कितना काम और चाहिए, 11 काम चाहिए, 11 काम चाहिए। तो फिर ए कर देगा, तो 7वां दिन ए करेगा, ठीक है। तो 45 हो गया, फिर 7 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 52 हो गया। फिर 8वां दिन फिर कौन करेगा, बी करेगा, 8वां दिन बी करेगा। 8 दिन हुआ, लेकिन काम हमको 4 ही चाहिए, अभी करता है 8, तो बी चाहिए 4, करता है 8, 8 दे दीजिए टोटल, इधर काट दीजिए 1/2, 8 पूर्णांक 1/2 दिन लगेगा, ठीक है। 8 पूर्णांक 1/2 कहीं है, 8 दिन का 7, 8वां दिन तो करता, 8वां दिन पूरा करता था ना, 8 दिन लिखा था, 7 दिन होगा, 7 दिन नहीं होगा, क्यों 8वां दिन पूरा तो किया नहीं, क्यों 7वें दिन ना, 8वां दिन तो आधा किया, तो ये 7 पूर्णांक ना होगा, ये 7, 7 पूर्णांक 1/2, ठीक है। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, सुखबीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली चीजें खरीदी, लेकिन उनमें से 30% चीजें बेची ना जा सकी, खराब हो गई। हालांकि सुखबीर बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे 19% का समग्र लाभ अर्जित करने में मदद मिली। सुखबीर ने खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य की तुलना में खराब हुई प्रत्येक वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचा, ठीक है। बोला कि खरीदा जो वस्तु खरीदा ना, उसमें 30% ऐसा हुआ, स्थिति हुआ कि खराब हो गया, लेकिन वो बेचा नहीं जा सका, ठीक है। अब बोल रहा है कि 70% वस्तु को इस मूल्य पर बेचने में वो कामयाब रहा, जिससे टोटल लाभ पे हुआ 19% कमा सका।
तो बोल रहा है कि प्रत्येक वस्तु को किस मूल्य पे बेचा गया, तो लाभ क्या हुआ, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या बोला है कि तो मान लेते हैं 100 वस्तु था, ठीक है, एक वस्तु का कीमत 1 रुपया, तो टोटल वस्तु कीमत 100 रुपया हो गया। उसमें 70 वस्तु बेचा गया, 30 वस्तु खराब हुआ, तो 70 वस्तु बेचा गया तो 70 वस्तु हो गया, ठीक है। अब 70 वस्तु में बोल रहा है कि उसे अतः क्यों उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा, जिससे वो समग्र लाभ 19% हो। तो कितने परसेंट, प्रत्येक वस्तु को कितने रुपए अधिक मूल्य पर बेचा, ये पूछ रहा है। 100 हो गया, एक्स दे दिए, प्रतिशत हो जाएगा बटे 100, ठीक है, प्रतिशत निकाल लें। अब टोटल मूल्य 100 रुपया था, ठीक है, और 19% अधिक बोल रहा है, तो 119 रुपया हो गया। एक जीरो कट गया, इसे काट गया, कितना होने कटा, एक हो गया, 7 और 7 17 हो गया। एक्स 100 प्लस एक्स हो गया बराबर 170 हो गया। एक्स बराबर कितना हो गया, 70 हो गया, तो 70% हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया, पर एक त्रिभुज एबीसी के लिए डी और ए बी और ए सी पर दो बिंदु है जो इस प्रकार हैं कि ए डी बराबर 1/6 ए बी और ए बराबर ए सी बटे 6 है, तो बी सी बराबर 22 है, तो डी ई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज खींचा गया है, त्रिभुज मान लेते हैं, ये देखिए इस तरह त्रिभुज है एबीसी, एबीसी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ से खींचा जाएगा जिसमें ए बी पे डी होगा और ए सी पे ई होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए डी, और ये बोल रहा है बी सी 22 है, बी सी 22 है, ठीक है, 22 दिया हुआ, ठीक है। तो डी ई का मान निकालने बोला, इसका मान निकालने बोला, इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ए डी बराबर क्या है, ए बी बटे 6 है, उसको हम लिख सकते हैं कि ए डी बटे ए बी बराबर 1/6, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला है, ए ई बराबर ए सी बटे 6, ठीक है। तो ए ई बटे ए सी बराबर 1/6, ठीक है। कहने का मतलब ए बी 6 होगा, ये टोटल 6 है, ठीक है, तो उसमें ए डी 1 है, 1 है। उसी पर बोला कि ये 1 है और पूरा ये 6 है, ठीक है। अब दो त्रिभुज है, देखिए जब दो त्रिभुज है तो एक त्रिभुज ए डी ई हो गया, एक त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब छोटा वाला त्रिभुज में देखिए उसका भुजा एक एक है, छोटा वाला त्रिभुज का भुजा एक एक है, ठीक है, और बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा 6 6 है, ठीक है। जब 6 6 दिया हुआ है तो बड़ा त्रिभुज का एक भुजा हो गया और इसका दूसरा भुजा 22 हो गया, ठीक है। बड़े त्रिभुज एबीसी में देखिए, पहले छोटा बड़ा त्रिभुज का एक भुजा लिए 6, फिर एक उसका जो आधार है वो 22 लिए, ठीक है। फिर छोटा त्रिभुज लिए, छोटा त्रिभुज में एक भुजा एक्स एक है, ठीक है, एक है, दूसरा भुजा बारे में पता नहीं चला, दूसरा भुजा एक्स मान लीजिए, ठीक है, एक्स मान लीजिए। 6x बराबर कितना हो गया, 22 हो गया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 22/6 होतिया 18, 4 हो गया, 40 छः 36, 40 छः 36, ये हो गया 3.66, 3.67 हो गया, पॉइंट में लगभग आ गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो बोला है कि 1989 से 1994 तक पांच प्रकार के कार्य पी क्यू आर एस टी उत्पादन दर्शाती है, ठीक है, कार्ड है पी क्यू आर एस टी। अब बोला है 1989 से लेकर 1994 के बीच में निकाल दिया गया। तो बोला है 1989 से 1994 की अवधि के दौरान किस प्रकार के कार के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई, ये दिया हुआ है, ठीक है। लगातार वृद्धि में देखिए कितना है, 8 20 16 17 21 6 48, लगातार वृद्धि होता ही ना है, क्योंकि देखिए बीच में घटा है 6 आ गया है। फिर देखिए 16 10 14 12, अब देखिए 16 हुआ, 16 से फिर 10 हो गया, डी भी नहीं होगा। फिर 21 17 16 15, ये तो घट ही रहा है, 4 6 10 16 20 31, ये देखिए सही है क्योंकि सब में ये बढ़ रहा है। फिर अगला देखिए 25 18 19 30 14 14 घट गया तो नीचे फिर हो गया, कट गया। अभी देखिए 7
अभी तक कुल है, तो मतलब क्या हो गया, ये एस हो गया, ठीक है, तो ऐसे आंसर हो जाएगा। समझ गया, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के बीच की अनुप्रस्थ और वनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की लंबाई ज्ञात करें, जबकि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 दिया हुआ है, ठीक है। वृत्त है, दो वृत्त है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है कि त्रिज्या एक का 4 है, एक का 4 है, एक का 6 है, और ये रेखा खींचा गया इसे, ठीक है। ठीक है, अब अगर यहाँ ये हो गया एक, और एक ये हो गया, ठीक है। इन दोनों को मिला दीजिए केंद्र को। एक सूत्र होता है, एक बार जान लीजिए, इसको इसका जो लंबाई हो, इसका लंबाई बराबर हो जाए इसका लंबाई, इसको ओ मान लीजिए, ओ इसका O1 मान लीजिए, ठीक है। तो O1 और O और जो लंबाई निकलेगा, वो निकलेगा आपका पूरा इसका लंबाई, मतलब तो केंद्र के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी, ये वाला लंबाई। आपको अगर इसको निकालना है, ये वाला लंबाई पूछा है, ये निकालना है, ठीक है। इसको एक्स हो जाएगा, इसको वाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्स वाई बराबर हो जाएगा रूट अंडर ओ O1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब R1 R2 क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, ठीक है। ये पहला त्रिज्या 6 मान लेते हैं, इसको इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका O1 और O2 का पूरा लंबाई कितना दिया हुआ है, ये देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है, केंद्रों के बीच की दूरी 14 दिया हुआ है, 14 हो जाएगा, ये 14 हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस, अतः R1 R2 छः चार 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। R1 R2 मतलब पहला त्रिज्या दूसरा त्रिज्या हो गया, ठीक है। ये देखिए 196 हो गया, अरे माइनस है तो 100 है, माइनस कितना हो गया, 96 हो गया। अब रूट में निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो ये 416, 16, 1696, 416 हो गया, और रूट 16, रूट 6, तो 1696 हो गया। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, एक छात्रावास के मेस में एक सप्ताह के लिए 217 अंडे की आवश्यकता होती है, एक सप्ताह में 217 अंडे की आवश्यकता होती है। तो बोल रहे हैं कि जुलाई अगस्त और सितंबर के महीनों के लिए मेष का क्या होगा, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त 31 होता है, ठीक है। ये 31 होता है, 31 दिन का महीना होता है, सितंबर जो होता है 30 दिन का महीना होता है, ठीक है। आप बताइए टोटल कितना दिन हो गया, 2 हो गया, 92 दिन हो गया, अब 92 दिन हो गया। अब बोला कि 217 अंडे की आवश्यकता पड़ती है एक सप्ताह में, ठीक है। तो कितना देखिए 217 अंडा का एक सप्ताह में, एक सप्ताह में, तो एक दिन में कितना अंडा होता है, देखिए 7 से भाग, देखिए 7 या 21, अरे 7 या 7, 31, ठीक है। 31 अंडा एक दिन में जरूरत पड़ता है, ये तो अब दिया हुआ क्या है, 92 दिन, उसको 31 से गुना कर दीजिए, 2, 9, 6 और 9 से 27, 5, 8, 2852 है, 2852 है। समझ गए, चलिए यह देखते हुए कि मतदाताओं की कुल संख्या 1,46,000 है, यदि चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 75% मत प्राप्त हुए और कुल मतों के 5% मत अवैध घोषित किए गए, तो चुनाव में उम्मीदवारों के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या क्या है, ये पूछ रहा है। टोटल पर वध के वोट करना तो 100% होता है, 5% ओमान हो गया, ठीक है। तो बचा कितना, 95% बचा, 5% ओमान हो गया, 95% बचा, ठीक है। अब बोला कि 95% में वैध मतों का 75% प्राप्त होता है, वैध मत ये है, अच्छा 75% निकाल लीजिए, 75/100, 3 हो गया, ये 4 हो गया, अब कितना हो गया, 5 या 15, और ये 2 27 28, अब बटे 4, कितना हो गया, 7 × 28 71, .1 हो गया, 10 हो जाएगा, 8 हो गया, अरे ये हो गया 71.25%, ठीक है।
द बैड मौत, बैड, बैड मत है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि तो चुनाव में उम्मीदवारों के पक्ष में डालेंगे वैध मत। तो टोटल मत कितना है? 1,46,000। इसका निकाल दीजिए। आता आता 71.25%। प्रतिशत होने के कारण तो 100 नीचे चला गया। अब पॉइंट हो रहा है ये, तो ये भी 100 नीचे चल जाएगा। 3 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो दिया हुआ ऊपर, ठीक है। अब गुना कीजिए। 7125 गुना 146। 3, 5, 7, 42, 0, 0, 5, 28, 5, 2, 1, 7, 0, 5, 12, 0, 12, 13, 14, 14 और 10। ये हो गया, ये हो गया। और इतना देखिए, ये संख्या हो गया। अब बटे एक बार देख लीजिए। 10 नीचे बैठा हुआ था, 10 काट दीजिए, कितना हो गया? 10, 40, 25। 10, 40, 25, ये देखिए। समझ गए? चलिए अगले नंबर। ये देखिए क्या बोला है। 7 सेंटीमीटर आधार और 10 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का पृष्ठीय, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब देख लीजिए। अतः आधार दिया हुआ है, त्रिज्या आर है, ठीक है। अतः तिर्यक ऊंचाई एल, यह दिया हुआ है। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई हो गया, आर का मान 7, 7 हो गया। आर का मान 7 है, 7 हो गया। एल का मान 10 है, ये कट जाएगा, 220 हो जाएगा। 220 हो गया। चलिए अगले नंबर। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, अतः यह दिया हुआ 196 पाए, ठीक है। इसके आधार का व्यास इतना दिया हुआ है, तो लंबवत ऊंचाई क्या होगा ये पूछ रहा है। आयतन, आयतन होता क्या शंकु का? 1/3 पाए आर स्क्वायर एच, ये होता है। आयतन के बराबर क्या दिया? 196 पाए दिया हुआ है। पाए पाए कट गया, ठीक है। अब आर स्क्वायर एच दिया हुआ था, आर देख लीजिएगा। आर बराबर 1/3 हो गया। आर का मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7, 49 इंटू एच बराबर 196, ठीक है। अब खिलाइए। तो 49, ये 4 बार कट जाएगा, ठीक है। 4 कट गया, तो एच बराबर 4 तिया 12। एच बराबर 12 आ गया, तो ये लंबवत ऊंचाई पूछ रहा है, ये आ गया देखिए। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। चार्ट दिया हुआ है, बोला पेंटिंग कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या और सिविलिंग कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के लगभग कितने परसेंट से बराबर है। अभी पूछ रहा है कि पेंटिंग कक्षा, पेंटिंग क्या है? पेंटिंग, ये वाला पीला वाला 15%, ठीक है। उसका क्या बोल रहा है? पेंटिंग कक्षा बोल रहा है। और कहता है सिविलिंग, सीलिंग, सीलिंग कहाँ गया है? सिंगिंग है, सिंगिंग, सिंगिंग है, ठीक है। सिंगिंग ये है, ये 18% है, ठीक है। तो विद्यार्थियों कितना प्रतिशत के बराबर है? तो ये दिया हुआ है 3600, देखिए ये टोटल 3600 है, ठीक है। इसका देख लीजिए, हम 15% निकालिए। ये हो गया 36 गुना 15, 36 गुना 10 हो गया जाके 360। अच्छा, और 180, 0, 540, ये हो गया। अब 36 का निकाल लीजिए। 36 का अगला क्या हो जाएगा? कितना प्रतिशत बोल रहा है? 18% हो गया, ये 18 हो जाएगा। 36 गुना 20 हो जाएगा, 36 दूनी 72, 4, 720, ठीक है। और 6 72 घटा दीजिए, कितना हो गया? 8 हो गया। और ये 4 हो गया, 648 हो गया। कहने का इसको गुना किया तो ये 648 हो गया, इसका गुना किया तो ये आ गया, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि पेंटिंग कक्षाओं की संख्या जो है और सिंगिंग पर कक्षाओं की संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 540 जो है 648 का x% है, ठीक है। अब देखिए कितना बड़ा खाएगा, 6 बड़े खाएगा। 6 बड़े में 9 छुके 54, 6 बड़े खिलाएगा तो 9 हो जाएगा, ये 0 होगा। 6 बड़े खिलाए तो 1, 6 हो गया, 0, 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब देखा जाए कितना हो जाएगा। मतलब इतना हो गया। अब खिलाइए कितना बार भी खाएगा। इसको, इसको अब उसको इसको गुना कर दीजिए, छोड़ दीजिए 108 रहने दीजिए, तो 9000 हो जाएगा।
9,000 हो गया बराबर 108 हो गया। एक्स एक्स बराबर हो जाएगा 9,000 बटे 108, कितना हो जाएगा? 8 8 64, 8 और मिलाइए, 864 होगा। 864 खिलाया, बच गया 36, 360 हो गया, ठीक है। तीनों ने खिलाया 83, जो लगभग 83% के लोगों में होगा। ये देखिए 83% आ रहा है, ठीक है। अगले नंबर क्या बोला? स्वास्थ्य अपनी आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन, किराए, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर किया जाता है, जबकि 12,800 किराए पर, 32,000 शिक्षा पर, 7200 खरीदारी पर खर्च किए जाते हैं। खरीदारी पर खर्च किए गए राशि कुल खर्च का 11.25% है। तो भोजन पर कितना धन खर्च किया जाता है, ठीक है। मान लेते हैं भोजन टोटल राशि एक्स, एक्स दिया हुआ है। अब 20% खर्च कर रहा है, ठीक है। तो बचा कितना रहा है? 80% बचा रहा है, तो उसका 80% लिख दीजिए जो बचा रहा है। बस जो बचा रहा है उसी का बोल रहा है ना, जो खर्च कर रहा है 20% बचा रहा है, तो जो खर्च का 80% कर रहा है, जो खर्च कर रहा है उसी खर्च का 11.25% जो है, पॉइंट रहेगा तो जीरो आ जाएगा नीचे। 25% जो है वो कहता है खरीदारी पे करता है, खरीदारी पे कितना करता है? 7200 करता है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए कितना बार में खाएगा, इसको खिलाइए 25 से, ये 5 हो गया, इसको खिलाइए 25 से, 25 चौके 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। और यदि इसको खिलाइए 25 से, 25 चौके 100 हो जाएगा, और ये 12 बजेगा तो हो गया 125। इसको फिर 25 से खिलाए तो 5 बार में 125 खटा, ठीक है। ये खटा, फिर इसको खिलाइए 25 से, तो कितना 16 बार में खाएगा। इसको 25, 16 25 से नहीं खिलाइए इसको, तो काहे कि ये देखिए, ये आपका 400 आया था, ये आपका 45 आया था, ठीक है। 5 से खिलाएगा तो ये 16, कितना हो जाएगा? 8 × 45 80 हो जाएगा, और ये 5 खिलाए तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 80 80 कट गया, 80 80 कट गया, ठीक है। अब बताइए कितना हो जाएगा? इसको काटिए इससे, इसके बराबर था ये, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया राशि 40। अब ये आ गया 80,000। अब बोला इसी का जो है 20% निकाह भोजन पे खर्च करता है, भोजन भोजन पर 15%, तो इसका 15% निकाल लीजिए। 15 120 से 120 हो गया, 2 जीरो बचा हुआ था, 12,000 हो गया। तो भोजन पे कितना खर्च हुआ? 12,000 हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 1/12 1/16 1/8 है, मान निकालने बोल रहा है, तो 1/12 हो जाएगा, 1/16 हो गया, प्लस 1/8 हो गया। देख लिए कितना हो जाएगा? 16, 16 48 है, ठीक है। 12 4 हो गया, 16 48 3 हो गया, 8 48 हो गया, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? 6 4 10 3 13, 13/48 हो जाएगा इसका मान। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। नीचे दी गई तालिका चार दुकानदारों ए बी सी डी द्वारा चार अलग अलग दिनों में बेचे गए उत्पादों की संख्या दर्शाती है, ठीक है। चार व्यक्ति है ए बी सी डी, और दिन दिया गया है सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, ठीक है। तो बोल रहा है सभी चार, देखिए आप बोला सभी चार दिनों को मिलाकर ए और बी द्वारा बेचे गए कुल उत्पाद का क्रमशः 3,000 और 3,500 है, ए और बी का, मतलब सभी चार दिन मिला के ए और बी का 3,500 है, 3,000 और 3,500 है, ठीक है। तो मंगलवार को बी द्वारा बेचे गए गए उत्पाद, गुरुवार को ए द्वारा बेचे गए उत्पाद से कितने परसेंट कम या अधिक है, ठीक है। अब बताइए ए का बोल रहा है 3,000 है, ठीक है, चारों दिन मिला के। तो देख लिए कितना पूरा 1,000 हो, ये 1,000 है, ठीक है, 500 या 800, ठीक है। 3,000 तो है नहीं, पुराने के लिए कितना करना होगा? ये 700 कर दीजिए, 700 कर दीजिएगा, कितना हो गया? 8 7 1500, 15 2,000, 3,000 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है 3,500 होना चाहिए, 3,500 कहाँ है? 12 8 20, 2,000, 3,000 हो गया, तो इसको 500 लिख दीजिए, 500 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि मंगलवार को बी द्वारा बेचे गए उत्पाद, मंगलवार को बी द्वारा 500 है, बेचे गए उत्पाद जो है
ना था ए ग्रुप आर को ए द्वारा बेचे गए उत्पाद से कितने परसेंट अधिक या कम है, ठीक है, कितनी अधिक या कम है। तो कैसे ये 700 है तो ये देख लीजिए 200 अधिक है तो ये इसका आंसर 200 होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कॉस 65 बटे साइन 25, 5 साइन 19 बटे कॉस 71, 3 कॉस 28 बटे साइन 62, ठीक है। एक सूत्र होता है, आप जानते होंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। सेम कॉस में भी अप्लाई होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। ये होता है टेन में भी यही होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। एक होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, सब में यही अप्लाई होता है, ठीक है। अगर कॉट कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा हो जाएगा, तो बोला साइन देखिए, साइन दिया हुआ है, साइन 65 है, सॉरी कॉस 65 है, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 में अगर ये कह दीजिए 25 तो हो जाएगा बराबर साइन हो जाएगा साइन 25। अब देखिए इसको कॉस, अब साइन कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा हो जाएगा, तो ऊपर साइन 25 और नीचे साइन 25 कट जाएगा एक के कारण, ठीक है, एक आ गया। उसी प्रकार इसको काटिएगा तो एक आएगा, इसको काट ये दोनों कट जाएगा, ये 5 हो गया, ये दोनों कट जाएगा बदलेगा तो, ठीक है, क्योंकि साइन का उल्टा कॉस हो जाएगा ऊपर कट जाएगा, फिर साइन दिया हुआ फिर कॉस हो जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है। तो एक हो गया प्लस 5 हो गया और माइनस 3 हो गया, 8 8 में 3 गया 5, 6 6 में 3 गया 3, 6 हुआ 6 में 3 गया 3, तो 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 बटे 2 81 बटे 16 और 9 बटे 8 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालिए तो 81 3 है, 81 है और 9 है, ठीक है। इसका एलसीएम कीजिए तो 81 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों 81 से कट रहा है तो 81 आ गया, और नीचे वाला का एचसीएफ होता है, अब कीजिएगा तो एचसीएफ 2 आ रहा है, एचसीएफ 2 आएगा तो ये 81 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले नंबर। देखिए क्या बोला, 300 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को देखा, पुलिस को देखते ही चोर भागने लगता है और वो पुलिसकर्मी का पीछा करने लगता है। चोर और पुलिसकर्मी का कर्मी क्रमशः 11 किलोमीटर पर आवर और 13 किलोमीटर पर आवर की दौड़ से दौड़ते हैं, तो कितने किलोमीटर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो स्पीड दिया है रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, आपको पता है एक स्पीड इस रूप में अगर भागेगा तो रिलेटिव स्पीड घट जाता है, ठीक है, और इस रूप में भागता है एक दूसरे की ओर, इस रूप में भागता है एक दूसरे की ओर तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन एक ही दिशा में भाग रहा है तो घट जाएगा, तो घटाइए 13 और 11 2 हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। लेकिन गौर करने का बात है कि मीटर में दिया हुआ है, देखिए तो मीटर में दिया हुआ है तो आप इसको किलोमीटर, ये किलोमीटर में इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, 5/18 से गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 5/9 हो जाएगा, 5/9 क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब टाइम निकाल लीजिए, टाइम टी बराबर समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है, ये हो गया। अब दूरी कितना 300 दिया हुआ है और चाल आपका कितना आया 5/9, ये हो जाएगा, तो 300 9 पर चल जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, ये 60 हो गया। अब 60 हो गया तो कितना 540 हो जाएगा, 540 आपका दूरी स्पीड हो गया, ठीक है, 540 दूरी 540 सेकेंड है, ठीक है, क्योंकि समय निकाले हैं सेकेंड में आया है। अब 540 सेकेंड है तो बोल रहा है कि कितने किलोमीटर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पूरी तरह पकड़ लेगा, तो पुलिसकर्मी का चाल देखना होगा, पुलिसकर्मी का चाल क्या है, अब दूरी देखना होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है, ये हो गया। अब चाल क्या है पुलिसकर्मी का देखना होगा क्योंकि पुलिसकर्मी पीछा कर रहा है, पुलिसकर्मी का चाल है 13, ये 13 किलोमीटर में इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल 13 गुना 5/18 हो जाएगा, ठीक है, और सेकेंड को 540 आएंगे, ये देखिए तो 18 3 हो जाएगा, ये 30 हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा 13 × 5 = 65 और 65 किया 60 60 के 180 195 हो जाएगा, 195 हो गया जीरो बैठा दीजिए
तो 1950 दिया हुआ है, ये आपका मीटर में आया है। आपको देखिए आंसर जो है किलोमीटर में बोला है, कितने किलोमीटर में। ठीक है, तो आप 1000 से भाग दे दीजिए, ये हो गया 1.95 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर देखिए, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 261, 853, 1261 को विभाजित करने पर पाते किसी ने 5 शेष बचे। 5 शेष बचने का मतलब हो गया कि 261 को भागा देंगे तो 5 5 घटा दीजिए, 883, 853 में 5 घटा दीजिए, 1221 में 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 255 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 256, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा, 848 हो जाएगा। 848 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 1200, 16 हो जाएगा। अब बोला बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो इसका मतलब है इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, निकालिए। 256 है, अब उसको भाग दीजिए 848 वाला से, कितना होने खाएगा? हाँ, तो 3 बार में देखे तो 600 हो जाएगा, 3 बार निकलेंगे, 600 हो गया। अच्छा था, और 50 से 150, अच्छा 18, मतलब 768, ये हो गया, 0 हो गया और ये 8 हो गया, 80 बच गया। ठीक है, अब 80 से 256 में खिलाइए, तो 8 से 24, 3 बार में खाएगा, 16 हो गया, 16 बच गया, तीसरी 16 से 80 खा जाएगा 5 बार में। ठीक है, ये 16 हो गया, तीसरी 16 से आगे खिलाइए 1216 में। अब देखिए तो 16, तो 16 85, 16 96, 16 से, ठीक है, 16 से 112, कितना हो गया ये? 9 आ जाएगा, 96, तो 1696 कट जाएगा। इसका मतलब 16 इसका एलसीएम आ रहा है, तो इसे आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या बोला है, रीमा रहता रेखा से 5 गुना तेज दौड़ती है। ठीक है, इसे देखते हुए रीमा एक मैत्रीपूर्ण रेस प्रतियोगिता में रेखा को 50 मीटर की बढ़त देती है। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए जहां रीमा और रेखा मिलेगी। मान लेते हैं यहां से, अब देख लीजिए रीमा, रीमा दिया हुआ है और रेखा, रेखा क्या बोला है? 5/4 गुना, तो ये हो जाएगा। अब देख लीजिए तो रीमा हो जाएगा, अब बटे रेखा, रेखा जो दिया हुआ है ये आपका 5/4 आ गया। ठीक है, अब देखा जाएगा तो रीमा आर हो गया। ठीक है, और रेखा ऐसे हो गया, रीमा भी आर है, रेखा भी आर ए, आर दे दीजिए, आर ए, आर आई। ठीक है, ये हो गया। अब इसका स्पीड, अब देखिए दौड़ती है तो स्पीड हो जाएगा, स्पीड कितना है? रीमा का था 5 है, इसका 4 है, ये हो गया। अब देखिए अगर यहाँ से, मतलब यहाँ से एक दूरी है, ठीक है, फिर अगला दूरी यहाँ है, यहाँ से रीमा रीमा दौड़ेगी। ठीक है, और यहाँ से रेखा, और इसके लिए 50 मीटर दिया हुआ है, 50 मीटर आगे से, 50 मीटर आगे से दौड़ेगी रेखा। ठीक है, अब बताइए यहाँ मिलने का समय, इसको यहाँ मिलेगी, ठीक है, इसको भी यहाँ मिलेगा, तो बोल रहा है कि उस स्थान की दूरी जहां दोनों मिलेगी। लेकिन देख लीजिए, अब गौर करने का बात है, जब यहाँ से निकलेगा तो दोनों को समय एक समान लगेगा, समय समान एक समान दिया हुआ है, तो दूरी तो अब देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी इसका दूरी। ठीक है, इसका दूरी ये बढ़ने के कारण कितना दूरी हो जाएगा? अभी दोनों का जो अंतर होगा वो क्या दिया हुआ है, ये दूरी का अंतर कितना हो जाएगा? इसका दूरी डिस्टेंस भी यही हो जाएगा, 5 और 4, 5 और 4 हो जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि ये 50 मीटर दे रहा है, ये 5 दौड़ेगा, ये 4 दौड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर 1 है। ठीक है, 1 के बराबर 50 दिया हुआ है, 1 के बराबर 50 मीटर दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि कहाँ मिलेगी, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से दौड़ देखना होगा, तो कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, 5 गुना 50 हो जाएगा, 250 मीटर लगेगा। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ से भी देखिएगा तो वही होगा, क्यों ये 4 होगा, मान लेते 4 होता है। ठीक है, और 4 गुना 50 की तो 200 हो जाएगा, और इसको 50 मीटर तो बढ़त मिलवे किया है, तो इसका भी 250 हो रहा है, तो दूरी का दोनों का 250 ही हो रहा है।
तो क्या क्या बोल रहा है, उस स्थान के दूर निकालना कितना है, 250 मीटर। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्र त्रिज्य एक वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 45 डिग्री है, और एक की लंबाई क्या होता है, लगता है चाप की लंबाई बोला होगा। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या निकाले। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने बोला है, तो हम देख लेते हैं कि एक की लंबाई की जगह स्थान पे वृत्त का चाप की लंबाई लिख के देखते हैं सूत्र पे। ठीक है, चाप का लंबाई हो जाएगा, चाप का लंबाई होता है पाई आर, पाई आर थीटा बटे 180, ये होता है। अब देखा जाएगा, तो अब देखिए पाई का मान कितना होता है, 22/7 हो गया। ठीक है, और आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का त्रिज्या तो निकालना ही है, और थीटा का मान थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है, बट 180 है। ऐसा चाप की लंबाई कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, तो ये कट जाएगा 4 बार में। 4 बार में ये आपका 2 हो गया, ये आपका 11 हो गया, 11 दूनी 22। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, अब देखा जाए तो ये हो जाएगा आर, आर बटे 14 और बराबर 2, तो आर बटे 14 दूनी 28, आर बराबर 28 होना चाहिए। अब रही तो दिया हुआ है 28, इसका मतलब ये चाप की लंबाई है, एक की लंबाई के स्थान पे चाप की लंबाई होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या बोला है, एक कोरियर शॉप पर 8 बर्तनों का वजन ग्राम सब ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, पाया गया तो उसका औसत ग्राम वो निकालने बोल रहा है, तो क्या है बेटा 1.5। ठीक है, 1.25, 1.35 प्लस 500 ग्राम, 750 ग्राम, वही ये जो है टोटल किलो है, केजी है। ठीक है, प्लस 900 950 ग्राम, ग्राम प्लस इतना केजी, और प्लस 0.केजी। ठीक है, और प्लस 1.5 केजी, ये दिया हुआ है। अब इस सबको आप ग्राम में बदल के देख लीजिए। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 1500 ग्राम हो गया। ये कितना हो जाएगा, 1250 ग्राम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1350 ग्राम। ठीक है, ये तो 750 ग्राम ही है, ये 950 ग्राम ही है। अब 0.7 बोल रहा है, अब 0.7 का ग्राम में देखा जाएगा कितना हो जाएगा, 0.700 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि देखिए 0.7 है, ये ग्राम में है, केजी में है, इसको ग्राम में 1000 से गुना कीजिएगा। ठीक है, तो ये 700 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, 700 बच जाएगा, तो ये 700 ग्राम हो गया, ये 400 ग्राम हो जाएगा, और ये मतलब 500 ग्राम हो जाएगा। सब ग्राम में निकाल रहे हैं। ठीक है, 500 ग्राम हो गया, 700 ग्राम, 950 ग्राम, 750 ग्राम, और 1350 ग्राम, 1250 ग्राम, और ये 1500 ग्राम। ठीक है, अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, सब में अंतिम में जीरो है, तो जीरो हो गया, जीरो हो गया। तो और ये अंतिम में फिर 9 9 5, और 5 5 10 15 20, 20 से जीरो बाकी रहा 2। ठीक है, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12, अब 12 5 12, 12 7 19, 19 और 9, 19 और 9 28, 28 और होता 7, 28 7 35, 35 और 4 39, 39 और 5 44, 44 से 4 बाकी रहा 4। ठीक है, 4 1 5 1 6 1 7, ये हो गया। अब आपको ग्राम में आपको औसत निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो औसत कितना आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भागा दे दीजिए। ठीक है, भागा दे दीजिए, कितना हो जाएगा, अच्छा 8 9 72, 9 बार 72 खाया, बच गया 2 हो गया, 20 हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, तो 4 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, तो 925 ग्राम, तो 925 ग्राम ये आ रहा है। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या है, एक दुकानदार को 55 रुपये प्रति केजी और 70 रुपये प्रति केजी मूल्य वाले दो प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण की औसत लागत 65 रुपया प्रति केजी हो। ठीक है, अब बताइए, ये एलिगेशन वाला है 55 के रुपया प्रति केजी दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है 70 रुपये प्रति केजी।
देखना क्या है, 65 रुपये प्रति केजी, इसको देख लीजिए एलिगेशन करके नियम द्वारा। ये क्या है, यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया, और इसका कितना हो गया, 55 है, 10 हो गया, तो इसका 1:2 हो गया, तो इसका ही देख लीजिए कितना हो जाएगा, 1:2। चलिए देखते हैं अगले नंबर। देखिए इसका बोल रहा है लघुत्तम सामर्थ्य निकालने। एक क्वेश्चन में 3 बार 4 बार लघुत्तम सामर्थ्य खाली पूछ दिया है, बताइए। ये 210 है, ठीक है, 336, 504, कितना और खाएगा देखिए तो। मतलब ये खिला दीजिए, उतना देखना क्या है। 504, अब 4 से, 4 3 से खाएगा, खाएगा 48, 3 से खाएगा, हाँ 3 से खाएगा, 3 से खिलाइए, 70 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 12, 12 हो जाएगा, 32 ठीक है। अब देखिए इसका ना तो 16 48, ठीक है, और 48 और 24, तो 8 से 24 ये हो जाएगा। फिर अब कितना बार में खाएगा देखिए तो, 7 बार में खाएगा, 7, 7 बार में खाएगा तो 42 हो गया, ये 7 में तो हाँ 7 बार में खा जाएगा, ये 10 हो गया, और 7 बार में एक सात का 7, और 4 बच गया, तो 42, 7 चौक 42, और ये तो 7 दूनी 14, और 7 चौक 28, 4 हो जाएगा, ये 4 है, 4 हो गया। अब कैसे खाएगा देखिए तो, 4 बार में खिलाइए, 10 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना बार में खाएगा, 2 बार में खिला दीजिए, ये 5 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब खाएगा नहीं खाएगा, 30 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, 60 और 40 240 हो गया, और ये तो गुना कितना, 7 21, 21 हो जाएगा गुना। तो ये 20 बार में कीजिएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा, 48 सौ और 224 और जोड़ दीजिए, 20 बार में कीजिएगा तो ये 24 हो जाएगा, ये 48, हाँ, ये 4 जीरो, ये हो गया, तो ये देखिए ये आंसर है। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या लिखा है, यदि साधन ब्याज देने वाली किसी बैंक खाते में 880 रुपये की राशि 2 वर्षों में 16 रुपया 96 रुपया हो जाती है, तो उस खाते में 62,000 की राशि 5 वर्ष में क्या हो जाएगी। अब बताइए, बीच में ब्याज कितना आया, 2 वर्ष में ब्याज कितना आया, 16%, 16 आया, 16 हो गया, ठीक है। अब साधन ब्याज क्या था, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, ठीक है। पी का मान कितना है, पी का मान आपका 80 है, 80 हो गया, आर का मान आपका कितना है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। टी का मान आपका कितना है, टी का मान 2 वर्ष दिया हुआ है बटे 100, ठीक है। अब ब्याज आया कितना, 16 रुपया, ब्याज देखना है खाली, ठीक है। तो 16 पंचासी ये हो गया, इसको काटेगा तो 20 हो जाएगा, इसको काटेगा तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो आर बराबर 10 हो गया, ठीक है। 10% हो गया, अब निकाल लीजिए, 62,000 है, गुना 10 हो गया, गुना 10 हो गया, गुना 5 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, कट गया। अब देखिए 62 क्या होगा, 300, 30 पंचे 150, सॉरी 30, 30 पंचे 6 60 गुना 5 300, 310, 310 होगा, और ये जीरो बैठा दिए, ये हो जाएगा, ठीक है। 31,000 हो जाएगा, क्योंकि 31 हो रहा 3 जीरो था, ये क्या हो रहा है यार, 31,000 हो जाएगा, ठीक है। 31,000 हो जाएगा, और 62,000 पहले से था, मूलधन तो जोड़ दीजिए, 93,000 हो गया, ये आपका 93,000 हो गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्या बोला है, किसी वस्तु के 10% लाभ पर 7% लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 6 है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब बताइए, कोई वस्तु 100 रुपया है, अब 10% लाभ बोल रहा है, तो प्लस 10% हो जाएगा, बराबर 110 हो जाएगा, ठीक है। और फिर बोला इसी 10%, फिर इस पे 7% का लाभ है, 7% का लाभ होने के बाद कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर है 3 आ रहा है, लेकिन बोल रहा है 6 हो रहा है, ठीक है। दुगना हो रहा है, जब दुगना बोल रहा है तो बस अब बताइए अंतर दुगना हो रहा है, तो ये क्रय मूल्य भी दुगना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ये इसका इधर दो गुना किए तो दो इधर भी तो गुना कितना होगा, ये 2 गुना इधर कर दिए तो 200 हो जाएगा, तो ये 200 है। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, cos 15/17 है, तो इसका मान निकालने बोल रहा है। अब cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा, टेन ए होगा, जो भी है ए के स्थान में थीटा, तो cot 90 माइनस ए बराबर टेन ए होगा, ठीक है। अब ने एक त्रिभुज बनाते हैं, cos बराबर होता है बी बटे एच,
बी बटे एच। बी का मान 15 दिया हुआ है, एच का मान 17 दिया हुआ है, ठीक है। अब पी निकालना है। पी बराबर क्या होगा? 17 का स्क्वायर अब माइनस 15 का स्क्वायर। 17 का 289 होगा, 15 का 225 होगा, 4 हो गया, ये 64 हो गया, ठीक है। इसका ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है 10 है, 10 बराबर होता है पी बटे बी। पी का मान कितना है? 8 है। बी का मान कितना है? 15। 8 बटे 15 इसका आंसर होगा, ये हो गया। चलिए देखते हैं अगला नंबर। ये देखिए, बोल रहा है ए बटे एल दिया हुआ है सबका, तो बोला इसका मान निकालने बोल रहा है। गौर करने के बाद है, देखिए ये दोनों जो ये संख्या जो देख रहे हैं, ये संख्या एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है। तो अगर हम ए बटे एल बराबर क्या हो जाएगा? ए बटे एल बराबर क्या हो जाएगा? 1 - m/b, पहला। तो अब देखिए, तो बी माइनस एम, बी माइनस एम हो जाएगा। बटे या बी तो दिया हुआ है, ठीक है, अब बटे बी हो जाएगा, ठीक है। अब ए बटे एल बराबर, ठीक है। और निकालना क्या है हमको? एल बटे ए, तो उल्टा कर दीजिए। उल्टा के बी ऊपर चल जाएगा, अब बी माइनस एम नीचे आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। ये आपका निकल गया। अब अगला देख लीजिए, अगला क्या है? बी बटे एम अपन एन बटे सी बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब 1 दिया हुआ है, तो वो क्या निकालना क्या है? सी और एन। तो अब एन बटे सी बराबर क्या हो जाएगा? एन बटे सी बराबर हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा एम दी, एम दिया हुआ है, ठीक है। तो एम माइनस बी हो जाएगा, एम माइनस बी बटे एम हो जाएगा, इसके बराबर, ठीक है। उल्टा कर देना उसका, सी बटे एन कर दीजिए, तो ये उल्टा हो जाएगा एम बटे एम माइनस, ये हो जाएगा बी, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्लस कर देना है, ठीक है, तो प्लस कर दी, दोनों को प्लस कर देना है। तो प्लस कर देने में क्या हो जाएगा? बी बटे बी माइनस एन, ठीक है। और प्लस एम बटे एम बटे एम एम माइनस बी, ठीक है। अब बी में एम करना तो एक काम उल्टा कर दीजिए, बी बटे बी माइनस एम हो गया, ठीक है। और ये उल्टा कर दीजिए, एम हो जाएगा यहाँ, और इधर बी के अनुसार लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि माइनस होना है तो ये हो गया। अब दोनों एक समान है, तो बी माइनस एम हो जाएगा, बी माइनस एम और बटे बी माइनस एम, दोनों एक समान हो गया, कट गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो ये इसका आंसर 1 हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर वाला। पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू और मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। आर और पी मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम पूरा किया, ठीक। काम उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, सॉरी, एक से काम शुरू किया, लेकिन क्यू आर ने 10 दिनों के बाद कार छोड़ दिया। शेष कार को पूरा करने में पी को और कितना दिन लगेगा, ये दिया हुआ है। अब देखिए, पी और क्यू है, और क्या दिया? क्यू आर दिया हुआ है, और तीसरा क्या है? आर और पी, ठीक है। अब इसका मान अ, कितना दिया हुआ है? ये 30 दिया हुआ है, और ये 24 दिया हुआ है, और ये तीसरा का है 20 दिया हुआ है। तो इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाले कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 24, इसका मतलब इन दोनों का एफिशिएंसी हो जाता, निकल गया 4 5 6। अब इन तीनों को जोड़िए, तो जोड़े देर सब में देखिए, पी 2 बार है, क्यू 2 बार है, आर 2 बार है, तो 2 लिख दीजिए, कॉमन ले लीजिए, पी क्यू आर हो जाएगा। जोड़ दीजिए, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 6 4 10 5 15 हो जाएगा। और इसका अगर अगर नॉर्मल पी क्यू आर निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? 15/2, 7.5 हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों का मिला के एफिशिएंसी इतना हो जाएगा, ठीक है, पी क्यू आर का 7.5। अगर हम अब बड़ा क्यू आर आर निकालना है, एफिशिएंसी निकालना होगा, क्यू आर आर के बारे में बोल रहा है। तो अब बताइए, पहले देखना होगा हम क्यू आर का मान निकालने के लिए क्या करना होगा? पहले क्यू का निकालने के लिए देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ आर और पी का, अगर हम इस टोटल में से, ठीक है, इसमें से देखिए, ये संख्या में से चेंज कर लेते हैं, आर और पी। अब इस पूरा में से आर और पी निकाल देंगे, तो क्यू बच जाएगा। इसका है क्या? 7.5 और माइनस 6, 1.5 1.5 हो जाएगा क्यू। क्यू बराबर हो जाएगा 1.5,
इसका एफिशिएंसी। ठीक है। और उसके बाद देखिए, अब क्यू निकाल दिया, फिर आर का निकालना है। आर का निकालना है तो आपको पी क्यू आर में आपको पी को घटाना होगा। पी क्यू का कितना है, 4 है। पी क्यू का देखिए 4 है, तो अभी टोटल कितना था, 7.5। इसमें 4 घटा दीजिए, कितना हो 3.5। इसका निकल गया। क्यू आर का फिर से निकल गया, तो उन्होंने बोला कि एक साथ काम शुरू किया, लेकिन क्यू आर आर ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो क्यू आर का 10 दिन का काम कितना होगा, है ना। क्यू और आर का एक दिन का काम कितना हो गया, एक दिन का काम देखिए 3.5 अब प्लस 1.5, 5 हो गया। एक दिन का काम 5 हो गया, ठीक है। अब 10 दिन तक काम हो रहा है, 10 दिन बाद छोड़ा, तो 10 दिन तो काम किया ना, तो 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, 10 दिन का काम 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा, टोटल काम है कितना, 120 है। तो 120 में से 50 चल गया, बचा कितना, 70 काम बच गया। और 70 काम कौन करेगा, पी करना, तो पी का एफिशिएंसी निकालना होगा अलग से। पी का एफिशिएंसी तो निकाले नहीं है, क्यू आर का निकाले हैं। तो पी का एफिशिएंसी निकालने के लिए देख लीजिए, टोटल एफिशिएंसी कितना है, 7.5। इसका इसमें क्यू आर का घटा दीजिए, क्यू आर का कहीं पे है, ये देखिए, ये 5 घटा दीजिए, 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा पी का। और 2.5 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया। अब खिलाइए, 25 दूनी 50, 20 बच गया, 20 20 बच गया, नहीं 200 हो जाएगा, ये 8 बार में 28, मतलब कि शेष काम को कितना करने में, सॉरी 25 दूनी 50, ठीक है ना, 25 दूनी 50 हो गया। और शेष काम को करने बोल रहा है ना, तो 10 दिन तो काम किया था ना, तो 10 दिन में 28 दिन, टोटल काम करने में 28 दिन लगेगा, ठीक है। लेकिन 10 दिन काम कर चुका था, 10 दिन काम किया था, तो अब 10 दिन तक लगे, देखिए उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, तो काम किया तो एक साथ तो 10 दिन तक तो काम किया ही होगा शुरू में। तो अब 28 में 10 चल गया, तो 18 बच गया, तो ये संख्या 18 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए, बोला है कि एक अनुपात समानुपाती समानुपाती बी है, तो बी का ये दिया, बी ए बटे सी है, और सी अनुपात डी है, ठीक है। तो ए हो गया अनुपात बी, ठीक है। बी अनुपाती 1/c, ठीक है। और सी अनुपाती डी, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए, सी के स्थान पे जो दिया हुआ है, सी का क्या डी है, ठीक है। तो इसके स्थान पे हमें सी के स्थान पे अब डी लिख सकते हैं, तो बी हो जाएगा। सी के स्थान पे डी लिख देते हैं, ये डी हो जाएगा, ये डी लिख दिया, ठीक है। 1/c था, और सी के स्थान पे हम डी लिख दिए, ठीक है। अब बताइए ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, ए के स्थान पे ए बरा, ए का स्थान पे, सॉरी बी, बी लिखा हुआ है, बी का स्थान पे 1/d लिख देते हैं, 1/d हो जाएगा, ठीक है। अब बोला ए और डी के बीच में क्या संबंध है, तो ये देख रहे हैं, ये संबंध तो दिख रहा है, ये वाला हो गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए, क्या बोला, एक वृत्त के तिर्यकखंड का परिमाप 24 दिया हुआ है, त्रिज्याएं 3 है, तो तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, तिर्यकखंड का परिमाप जानते हैं क्या होता है, 2r+l। एल आपका जाके हो जाएगा चाप की लंबाई, ठीक है। अब दिया हुआ है परिमाप 24 है, आर तो पते है त्रिज्या बारे में बोल रहा है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और प्लस एल बराबर 24, ये हो गया। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 18। और एल जो है वो चाप की लंबाई है, ठीक है। चाप का लंबाई निकाल लीजिए, चाप का लंबाई क्या होता है, पार पार आर थीटा बटे 180, ठीक है। इसके बराबर कितना दिया हुआ है, 18 आया है, ठीक है। पाई का मान पाई का मान 5/7 हो जाएगा। आर का मान आपको दिया हुआ है, आर का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। थीटा का मान निकालना है, 1/180 हो जाएगा, हमारे 18 हो गया। थीटा का मान दिया हुआ बराबर 180, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आर का मान इसको काटिए, 60 हो जाएगा, 60 हो गया। तो थीटा बराबर देख लीजिए, इसको पाई होने दीजिए, आसान है, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएंगे, तो इसको पाई होने दीजिए। हमको थीटा का मान निकालना है, थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना हो जाएगा, तो 1878 से इतना हो जाएगा, अब बटे पाई हो जाएगा, ये थीटा हो गया, ठीक है। अब तिरछन का क्षेत्रफल निकाल लीजिए,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, पाई का मान देखिए यहाँ टोटल मान है तो 22/7 हो जाएगा। आर का मान क्या है? 3 है तो 3 3 9 हो जाएगा। और थीटा का मान क्या है? 1080/पाई। ठीक है, इंटू 360 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए, अब क्या करना है, पाई और 22/7 काट दिए। ठीक है, कट गया। अब काटिए, देखिए ये जीरो कट गया, 36 दिया 108, 3 वाले कट गया, और 9 दिया 27, तो 27 हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा, तो ये हो गया 27। समझ गए? चलिए देखते हैं नंबर। इसको लिए आपको कैलकुलेशन करने के लिए आप एक सूत्र जानते होंगे, एक सूत्र होता है द, इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बी सी दिया हुआ है तो एक सूत्र पे हम एक काम कर सकते हैं, ए स्क्वायर, एक ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों प्लस में हो जाएगा, सब प्लस में आ जाएगा। ब्रैकेट हटाएंगे तो सब अंदर माइनस चल जाएगा, लेकिन इसको ब्रैकेट में डाल दिया तो सब प्लस में रहेगा। ठीक है, ये हो गया। बट इसको इसका देखिए, इसको इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab दिया हुआ है, इसको भी ब्रैकेट में डाल दिए और इसका मतलब सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो ये ए स्क्वायर, ये किसका सूत्र है? बी प्लस सी पे होल स्क्वायर, बी प्लस सी पे होल स्क्वायर। अब बटे देखिए इसका ये क्या कितना, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर दिया हुआ है, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। एक सूत्र जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है। अब देखिए इसका, इसको देखिए ए बी मानिए, इसको इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। ठीक, सूत्र के अनुसार ऐसे तो बोले तो क्या हो जाएगा, इसका क्या है, ए मतलब प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। ये देखिए इसका इसका भी हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ये ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब गौर करने का बात है, ये दोनों देखिए एक समान है, एक समान है तो काट दीजिए। अब ए माइनस बी माइनस सी बटे ए प्लस बी माइनस सी होना चाहिए, यहीं पे है। देखिए ये देखो, है ना एक नंबर। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 50वां नंबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ग्रामीण चुनाव में दस शाहरुख को कुल वैध मतों के 80% प्राप्त हुए। ठीक है, 10% अमान्य थे। यदि मतों की कुल संख्या 4500 रुपये है, दूसरे उम्मीदवारों को वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए, टोटल 100% मत होता है, उसमें बोला है 10% अमान्य है। ठीक है, तो 90% तो मान है ना, 90% मान है, 90% आपका मान है। ठीक है, अब बताइए, बोलता है कि शाहरुख को वैध मतों का 80% मिला, 80% शाहरुख को मिला। ठीक है, इसका तो 20% बच गया ना दूसरे उम्मीदवार को, 20% बच गया। तो वही पूछ रहा है कि वैध दूसरे उम्मीदवारों को वैध मतों कितना निकला, तो 90 है, 90 का 20% निकाल दीजिए, ये कितना हो जाएगा, कट गया 9 दूनी 18, मतलब 18% दूसरे उम्मीदवारों को मिला। ठीक है, अब था कितना वोट, 4500 था, उसका 18% निकाल दीजिए, 18/100। अब गुना कीजिए, 45 गुना 20 कर दीजिए, कितना होगा, 900 हो जाएगा। अब 45 में 90 घटा दीजिए, 810 हो जाएगा। तो 810 आ गया। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके और भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।